हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों के अडेनियम पर फूल आ रहे हैं और उन अडेनियम के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, और जो लोग चाह रहे हैं कि हमारे अडेनियम में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है लेकिन पत्ते पीले होकर सारे गिरे जा रहे हैं, तो उनके लिए आज एक ऐसा समाधान बताएंगे, इतनी बेहतरीन जुगाड़ बताएंगे जिससे उनके एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग भी आती रहेगी और पत्ते भी गिरना बंद हो जाएंगे और प्लांट के ऊपर ग्रेनिस आ जाएगी, यानी पत्ते गिरना बंद हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए मेरे सारे प्लांटों के अंदर एक भी पत्ता पीला नहीं है और अच्छे पत्ते सारे मौजूद हैं। तो ये आपको एक ऐसी तरीका बताएंगे कि जिससे आपके एडेनियम में आपके अभी डोरमेंसी का टाइम अभी बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं हुआ है, वो जाके दिसंबर में डोरमेंसी शुरू होती है, लेकिन बहुत से लोगों की हल्की फुल्की ठंड पड़ने से ही एडेनियम के पत्ते गिरने लगते हैं और बहुत से लोगों के यहाँ तो बिल्कुल एडेनियम गंजे टाइप के हो चुके हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग तो आ रही है लेकिन एडेनियम के जो लीव्स हैं वो पीले होके बिल्कुल गिर गए हैं। एक भी लीव्स एडेनियम के ऊपर नहीं रहा है और कुछ लोग यहाँ सिर्फ पीले पड़ के गिर रहे हैं। पूरा एडेनियम जो है वो एक तरीके से पत्तों से खाली हो रहा है। तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ है, वो हम आपको अभी बताएंगे कि जिससे आपके एडेनियम के पत्ते पीले होके गिरना बंद हो जाएंगे और डोरमेंसी में भी आसानी से नहीं जाएगा। बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग होती रहेगी। इस पूरे महीने के अंदर अच्छी फ्लावरिंग एडेनियम करता रहेगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका एडेनियम फ्लावरिंग भी करता रहेगा और आपके प्लांट के लीव्स भी नहीं गिरेंगे। जब एडेनियम आपका फ्लावरिंग कर रहा है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है तो एडेनियम को पानी भी टाइम से चाहिए, नहीं तो फूल जल्दी मुरझाने लगते हैं। अगर एडेनियम को टाइम से पानी ना मिले, लगभग तीसरे दिन तो जैसे ही आपकी ऊपर की परत प्लांट की सूखे तो आप फ़ौरन उसके अंदर जो है पानी दे दें। तो पानी मुस्तकिल देते रहेंगे तो आपके एडेनियम के पत्ते कम पीले पड़ेंगे और एडेनियम ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती रहेगी। ये देखिए कितना प्यारा फूल खिला हुआ है और इसका कलर भी एक बैंगनी टाइप का है। ये कैमरे में थोड़ा सा रेड टाइप का आ रहा है लेकिन ये बैंगनी कलर है इसका। और ये इसके अंदर असल में कई ब्रांचों की ग्राफ्टिंग है, इसके अंदर 7-8 ग्राफ्ट हैं, तो उस वजह से इसके अंदर अब ये देखिए इसी के अंदर ये दूसरा फूल खिल रहा है। ये कितना प्यारा फूल है ये देखिए। और इसके अंदर से तीसरी बार अब वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए यानी बरसातों में एक बारी इसके अंदर वर्ड्स आए थे, फूल खिले थे बहुत अच्छे, फिर बरसात के बाद में अभी कुछ ही दिन पहले इसके अंदर पूरे सारी ब्रांचों के अंदर बहुत अच्छे फूल खिले थे। अब इसके अंदर देखिए दोबारा से नए वर्ड्स निकलने लगे हैं और ये तो अभी देखिए शुरू हुए हैं बिल्कुल। तो ये जाके दिसंबर में जाके ये वर्ड्स कंप्लीट होंगे जाके और फूल बनेंगे जाके। तो ऐसे ही बहुत से और प्लांट हैं कि जो अभी जिसमें वर्ड्स आने शुरू हुए हैं, ये देखिए। और ये तो खैर खिलने जा रहा है लेकिन और अभी कई प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर वर्ड्स जो हैं अब बनने शुरू हुए हैं। देखिए तो ये दिसंबर में जाके वर्ड्स खिलेंगे जाके और ये इसके अंदर देखिए लीव्स भी सारे मौजूद हैं, कोई पत्ता पीला नहीं पड़ा है। तो इसकी वजह क्या है कि जो ये पत्ते बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ पीले पड़ रहे हैं और बाकी ज़्यादातर लोगों के यहाँ एडेनियम के पत्ते पीले होके और गिर रहे हैं। फूल तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन एडेनियम के जो पत्ते हैं वो पीले होके गिर रहे हैं और बिल्कुल एडेनियम जो है वो बगैर लीव्स का हुए जा रहा है क्योंकि वो डोरमेंसी मानने लगा है। इस वजह से अब डोरमेंसी अगर प्लांट पूरा मान लेगा तो फिर जो फूल हैं आपके वो भी फिर जल्दी गिर जाएंगे। और अगर जैसे कि आपने एडेनियम में पानी कम दे रहे हैं और फूल आ रहे हैं उसके अंदर और एडेनियम के लीव्स गिरने लगे हैं तो एडेनियम डोरमेंसी मानने लगा है, तो ये जो बर्ड्स वगैरह जो आ रहे हैं ये भी सब गिर जाएंगे और फिर वो आपकी बात दिसंबर तक नहीं बल्कि इस महीने के आधे महीना होते ही आपके एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। तो ये उसका एक तरीका है। तो साथियों क्या है कि जिससे एडेनियम के पत्ते ना गिरें उसका क्या तरीका है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके पास अगर सरसों की खली है
अगर आपके पास सरसों की खली है तो उस खली को और करीब 100 ग्राम खली आप भिगोकर रख दें और उसको 24 घंटे के लिए उसका पानी तैयार करें। 24 घंटे तक वो भीगती रहे और उसके अंदर 4-5 दाने DAP के डाल दें और उसके अंदर DAP के 4-5 दाने डाल दें। उसके बाद में उसको रख दें और 2-3 दिन तक वो रखा रहे पानी। उसके बाद में जब वो पानी को अच्छी तरीके से उस पानी को निकाल के और उसके अंदर 20 गुना पानी मिला दीजिए आप। जैसे अगर आपने 1 लीटर के अंदर खली मिलाई है तो उसके अंदर 20 लीटर पानी और मिला दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा अडेनियम है तो 20 लीटर पानी आपके सारे प्लांटों के अंदर हो जाएगा। अगर 1-2 प्लांट है तो उसके अंदर उसी मात्रा के अंदर जितना आपने पानी देना है तो उसमें आपने थोड़ा सा खली का लिक्विड निकाला और उसके अंदर उससे 20 गुना पानी मिलाकर और वो 2-4 जो अडेनियम आपके पास हैं उनके अंदर भी दे सकते हैं। यानी मिकदार उसकी लगभग इतनी होनी चाहिए। हल्का फुल्का देना शुरू करें या पहली बार में आप थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं और उसके बाद में आप 1-2 बार दें तो उसको फिर थोड़ा और हल्का कर लें ताकि ज़्यादा हार्ड खाद जो है वो अडेनियम को ज़्यादा पसंद नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि रात को ठंड होती है। उससे क्या होगा, खली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके पोट की सॉइल है यानी अडेनियम के प्लांट की जो सॉइल है वो खली जाकर उसको गर्म रखेगी। जब गर्म रखेगी और उसके पोषक तत्व पूरे मिलते रहेंगे। खली के अंदर बहुत ही मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और ऊपर से आपने ग्रोथ के लिए उसके अंदर DAP डाल दी है तो उस बेस पे आपका अडेनियम ग्रोथ करने लगेगा और खली उस पोट को गर्म रखेगा। डोरमेंसी में आसानी से अडेनियम नहीं जाएगा। वो आपका दिसंबर के बाद जाके कहीं अगर गिरे तो गिरे, नहीं तो हमारा तो जनवरी में जाके इन प्लांटों के लीव्स गिरते हैं। और ये देखिए अब हम ऐसे फर्टिलाइज़र असल में देते रहते हैं इनको कि जिसकी वजह से हमारे प्लांटों के अंदर आसानी से पत्ते नहीं पीले पड़ते हैं और न गिरते हैं। बाई चांस कभी एक आध पत्ता पीला हो जाता है, वो उसकी वजह वो नहीं होती, डोरमेंसी की वजह नहीं है। डोरमेंसी जब आएगी तो वो सारे के सारे लीव्स प्लांट के गिर जाएंगे। ये देखिए इस प्लांट में आ गई है डोरमेंसी तो इसके लीव्स जो हैं गिर गए हैं। ये डोरमेंसी को मान गया है प्लांट और इसके अंदर हमने पानी देना भी बंद कर दिया है और इसके अंदर इसकी ग्रोथ भी बंद हो गई है और ये सारे जो इसकी ब्रांचें हैं वो सब लीफ से गंजी हो चुकी हैं। तो इस वजह से अब इसके अंदर पानी की मात्रा कम कर दीजिए। बिल्कुल लगभग 15 दिन के अंतराल ऐसे प्लांट के अंदर पानी दीजिए। और जिनके अंदर ये हमने प्रूनिंग वगैरह करी है तो इसके अंदर भी पानी देना बंद कर दें। ऐसे प्लांट को पानी नहीं दिया जाता है जिसके अंदर लीव्स ना हो। लीव्स वाले प्लांट के ही अंदर पानी आप, जैसे कि ये लीव्स से भरा हुआ है और बहुत बेहतरीन ग्रोथ भी हो रही है इसकी, अभी तक इसकी ग्रोथ हो रही है, इसके छोटे लीव्स भी निकल रहे हैं। तो ऐसे प्लांटों को आप पानी सही टाइम से देते रहें क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। जब इसके लीव्स देखिए नए नए लीव्स निकल रहे हैं तो ऐसे प्लांटों के अंदर आप जो है पानी वगैरह टाइम से देते रहेंगे तो आपका प्लांट ग्रोथ भी करता रहेगा और आसानी से डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और अगर आप चाहें तो उस पानी के अंदर यानी जो सरसों की खली है उसके अंदर आपको हमने अभी बताया कि DAP के थोड़े से दाने डाल दिए और तो उसके अंदर आधा टीस्पून के करीब ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड और DAP और सरसों की खली इसका एक मिक्सचर बनाकर इसका पानी तैयार करें और जब भी दें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस लिक्विड को आप देते रहेंगे अडेनियम को तो आपके अडेनियम के लीव्स आसानी से नहीं गिरेंगे। और जो प्लांट डोरमेंसी में चले गए हैं यानी उनके अंदर लीव्स एक भी नहीं रहा है तो उसके अंदर आप सरसों की खली तो दे सकते हैं। सरसों की खली आप उसके अंदर दे सकते हैं, वो भी हल्की फुल्की मात्रा में, ज़्यादा पानी उसके अंदर ना भरें, हल्की हल्की उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी खली का उसके अंदर डालें ताकि, क्योंकि उसमें लीव्स ख़त्म हो चुके हैं तो सरसों की खली का पानी तो गीला रहेगा ना, पोट को गीला कर देगा, इसलिए सरसों की खली का पानी भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और इतना रहे कि बस रूट गीले हो जाएं, मॉइस्चर उसके अंदर हल्का रहे बिल्कुल, यानी चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल ना हो उसकी। तो इस तरीके से आप उसको हल्का फुल्का पानी दे सकते हैं और उसके अंदर आप DAP या ह्यूमिक एसिड ये कोई चीज़ न मिलाएं, खाली सरसों की खली का ही पानी दें जो प्लांट
डोरमेंसी में जा चुका है, यानी लीव्स ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आपको बहुत ही एहतियाती से इस महीने के अंदर करना है, क्योंकि रात को काफ़ी मात्रा में ठंड पड़ने लगी है और अडेनियम डोरमेंसी में लोगों के जाने लगे हैं। अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो, लेकिन जिन लोगों के यहाँ हमने कई लोगों के घर हम जाते हैं जिन्होंने अडेनियम रखे हुए हैं, उनके अडेनियम पर लीफ जो हैं वो पीले पड़ के गिर चुके हैं, बिल्कुल प्लांट जो हैं वो नंगे हो चुके हैं। इस वजह से हमने ही इस बात को देखा है कि भाई मेरे यहाँ तो सारे लीव्स आ रहे हैं और कोई भी लीव्स पीला भी नहीं पड़ रहा है, तो क्या वजह है, और इनके यहाँ तो एक भी लीव्स नहीं रहा अडेनियम के अंदर। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि लीव्स जो है वो अडेनियम के क्यों गिर रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो वो हमने आपको इस तरीके से शेयर करा है आपसे कि आप उसके अंदर सरसों की खली को डालेंगे तो आपके प्लांट के लीव्स जल्दी से नहीं गिरेंगे। अगर गिरे तो दिसंबर में, यानी वो भी दिसंबर के भी आधे हफ्ते के बाद, यानी आधे महीने के बाद ही आपके प्लांट के डोरमेंसी में जा सकता है, और हो सकता है कि दिसंबर को भी निकाल के जनवरी के करीब में जाके आपके लीव्स निकले जाके, क्योंकि उसने नए लीव्स निकालने होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, कोहरा पड़ने लगता है। जब कोहरा पड़ने लगता है तब वो अडेनियम के लीव जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, और उस टाइम पर हर प्लांट, जितना भी प्लांट होता है, हर प्लांट के लगभग लीव्स गिर जाते हैं। जो परमानेंट प्लांट हैं उनके लीव्स गिरना एक नेचुरल उनकी वो होती है, आदत होती है। तो इस महीने में जनवरी, दिसंबर और जनवरी के अंदर सारे के सारे प्लांट लीव्स अपने निकाल देते हैं, और जैसे ही फरवरी लगती है तो यानी पतझड़ हो चुका है सारे प्लांटों का, तो जैसे ही धूप लगेगी फरवरी की, और उसके अंदर फ़ौरन सारे प्लांटों के अंदर एकदम से भरभरा के लीव्स और फूल निकलने लगते हैं। और उस टाइम, उस महीने को बसंत का महीना कहा जाता है, जिस टाइम पे एकदम से सारे प्लांट फ्लावरिंग करने लगते हैं, तो उस महीने को बसंत का महीना कहा जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।